नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं जो वैरायटी आपको वीडियो में दिखाई जाएगी, इस वैरायटी के बारे में आज सीधे खेत से बात करते हैं। आप जो वैरायटी देख रहे हैं किसान साथियों, ये RVSM 1135 वैरायटी है। ये वैरायटी काफी अच्छी वैरायटी किसानों द्वारा मानी गई। इसकी बुआई की बात करें साथियों तो 28 जून को बुआई हुई थी। ये इसकी अभी दिन की लगभग बात करें 37 से 38 दिन की ये हो गई। इस वैरायटी में कहीं कहीं जो फूल की करे होते हैं या फिर फूल आने की इस प्रक्रिया चालू हो गई। इस वैरायटी में फूल लगभग थोड़े दिनों में 4 से 5 दिनों में फूल कहीं कहीं दिखने लग जाएंगे। ये वैरायटी काफी अच्छी वैरायटी है। और इस वैरायटी की बात करें किसान साथियों तो अभी 2 से 3 सालों में जो MP में किसानों ने इससे काफी अच्छा उत्पादन निकाला है। इसके उत्पादन की बात करें साथियों तो 5 से लेकर 7 कुंटल तक किसानों ने इसका उत्पादन निकाला है। और बात करें तो कुछ कुछ जो किसान है उन्होंने जो बेट विधि पर लगे तो उन्होंने 8 कुंटल के आसपास भी इसका उत्पादन निकाला है। साथियों ये वैरायटी किसानों को काफी अच्छी वैरायटी मानी गई थी, लेकिन कुछ इलाकों में जो पिछले वर्ष MP में कुछ इलाकों है उस इलाकों में साथियों क्या हुआ था कि इस वैरायटी ने कुछ इलाकों में काफी कम अच्छा प्रदर्शन किया था। उत्पादन की बात करें साथियों 2 कुंटल या फिर 1 कुंटल भी किसी किसी किसान की इस वैरायटी से उत्पादन निकाला था। तो ऐसे उत्पादन के कारण इन साथियों ने जो इस वैरायटी को ही खराब बता दिया, क्योंकि कोई भी वैरायटी साथियों खराब प्रदर्शन नहीं करती, उसमें कुछ बात होती है या फिर कुछ कमी रह जाती है, उस हिसाब से ये वैरायटी खराब प्रदर्शन करती है। लेकिन इस वैरायटी को इस बार जो राजस्थान के किसान साथी है उन्होंने इस वैरायटी को काफी अच्छा माना है, क्योंकि इस वैरायटी की बात करें बुआई के साथियों तो राजस्थान में लगभग किसी अन्य वैरायटियों से ज्यादा इस वैरायटी की बुआई की गई है। और बुआई भी काफी अच्छी की गई है, क्योंकि जो राजस्थान की या फिर MP की जो मंडियां होती है उन मंडियों में इसका जो है भाव भी अच्छा देखा गया और किसान साथियों ने इसमें रुचि भी ज्यादा दिखाई गई है। लेकिन कुछ इलाकों में जो जो आपको जो खराब प्रदर्शन मिला था तो उसमें बात करें साथियों जो कहीं कहीं इसका कीट का प्रकोप भी हो सकता है या फिर फंगस का प्रकोप भी हो सकता है या फिर रोगों का प्रकोप भी हो सकता है या फिर पर्यावरण के कारण भी आप कुछ भी कर ले, लेकिन कितना भी अच्छी दवा या फिर खाद बीज डाल दे, लेकिन किसान साथियों अगर पर्यावरण या फिर मौसम में आपका साथ नहीं देगा तो कोई सी भी वैरायटी आपको अच्छा प्रदर्शन नहीं दे सकती है। लेकिन साथियों इस वैरायटी में एक बात और है किसान साथियों, एक गलती आप ना करना अगर आपने इस वैरायटी की बुआई की तो साथियों इस वैरायटी में जो रिंग कटर है या फिर गटल बिटल है, एक बार जो अंडे दे देते हैं तो वो अंदर चले जाते तो उसके बाद उन्हें खत्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों साथियों, क्योंकि इस वैरायटी में जो डंठल होता है वो मोटा होता है तो दवा या फिर अंदर तक इल्लियों को नहीं मारती है, इसलिए आप समय पर इस पर गटर बिटर रिंग कटर इनकी स्प्रे करते रहिए साथियों। और बात करें साथियों तो जो अगर पानी की खींच लग जाए या फिर पानी अधिक गिर जाए तो ये दूसरी वेराइटियों से तो ज्यादा उत्पादन देखा जाती है, क्योंकि इसका जड़ तंत्र काफी अच्छा मोटा और गहरा होता है। क्योंकि ये वेराइटी ऐसी है क्योंकि ये फैलने वाली वेराइटी होती है और इसका डंठल होता है काफी अच्छा और मोटा होता है। साथियों ये आपके जो अगर पानी की खींच भी लग जाए साथियों तो ये सरवाइव कर देगी, क्योंकि इसका जो जड़ तंत्र है वो गहराई तक ज्यादा रहता है तो ये नीचे का पानी भी ऊपर खींचने की क्षमता रखता है, तो इसलिए ये काफी अच्छा आपको उत्पादन दे सकती है। साथियों ये गर्तीली जमीन के लिए भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, इसका हमने पिछले वर्ष ही अनुभव लिया है, मेरा खुद का अनुभव है साथियों। क्योंकि मैंने इस खेत में ही जो आप देख रहे हैं इसमें पिछले वर्ष जो है 1135 की बुआई की थी, क्योंकि आधे खेत में हमने 9305 होती है वो बुआई की थी और आधे खेत में 1135 की बुआई की थी। क्योंकि हमने भी पिछले वर्ष ट्रायल के रूप में इसका उपयोग किया था तो हमने आधे खेत में इसका उपयोग लगाकर देखा था और आधे खेत में 9305 दी थी। और किसान साथियों जो ये बांध के पास खेत है तो इसमें साथियों जो हमने नीचे बुआई की थी 1135 तो जो उसमें जो पानी भराव हुआ था और इसमें जो है वो नमी जो है ज्यादा समय तक रही थी, लेकिन आधे खेत में नमी नहीं रही थी। तो जिस खेत में हमने नमी रही थी उसमें जो 1135 की बुआई की थी साथियों तो उसमें जो हमने जो उत्पादन निकला था और जो खेत में नमी नहीं थी और पानी भराव भी नहीं था तो उस खेत में भी जो है उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों दोनों में ही लगाकर जो है जो उत्पादन अच्छा निकला था। और दोनों की उत्पादन की बात करें किसान साथियों 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन निकला था, क्योंकि तो इस वैरायटी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और जो अगर ये पानी में अच्छा उत्पादन दे सकती थी किसान साथियों, अगर आपके जो है अच्छी जमीन है तो उसमें भी ये अच्छा उत्पादन देकर जाएगी।
और बात करें किसान साथियों के, अगर ये नॉर्मल जगह में भी उत्पादन आपको देखा जाएगी, ये वैरायटी किसी भी सिचुएशन में उत्पादन देकर जाती है, क्योंकि ये लंबी वैरायटियों के पास समय ज्यादा होता है। क्योंकि जो अर्ली वैरायटियां होती है साथियों, उसमें क्या होता है कि उसे जल्दी से फूल आना, फल आना या फिर उसे पककर तैयार होना। लेकिन लंबी वैरायटी में क्या होता है कि अगर आपके पानी की खींच लग जाए या फिर पानी अधिक हो तो साथियों अगर आपके फूल फल या फिर डिस्टर्ब भी हो जाते हैं तो वो फूल और फल फिर उसे आने में जो है उसके पास समय रहता है, तो वो फिर से रिकवर कर लेती है। हालांकि इतना अच्छा उत्पन्न तो एक बार फूल खत्म होने के बाद नहीं देती वैरायटी, लेकिन ये रिकवर कर कर आपको उत्पादन तो देकर ही जाती है। ऐसे में साथियों ये फूल से फलियां जब बन जाएगी तो इसकी क्या स्थिति रहती है, कैसा बीज भरण होता है, तो उसे हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन साथियों इस वैरायटी में आप 3 स्प्रे अवश्य करिए, क्योंकि एक स्प्रे आपको गटर बिटर का करना है, उसके बाद फूल आने से पहले आप एक स्प्रे कर दे या फिर फूल आने के बाद स्प्रे करिए। लेकिन एक फली बनते समय आपको तो स्प्रे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वैरायटी 105 दिन या फिर 110 दिन की वैरायटी है, तो इसमें आपको स्प्रे जो है 3 तो करना ही करना आवश्यक है। क्योंकि इस वैरायटी को अगर आपने थोड़ा भी ढील दे दी तो ये वैरायटी आपको खराब प्रदर्शन देकर जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा कि वैरायटी ही खराब है। लेकिन साथियों वैरायटी कोई सी भी खराब नहीं होती है, अगर आपने इसका सही समय पर या फिर कीटों से इसका या फिर फंगस से इसका उपचार नहीं किया साथियों, तो ये आपको खराब लगेगी। लेकिन हालांकि अगर आपने सब किया लेकिन उसके बाद मौसम का ही अगर खेल खराब है तो उसके बाद कोई सी भी वैरायटी आपको उत्पादन देकर नहीं जाएगी। किसान साथियों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो किसान साथियों एक लाइक अवश्य करिए और अन्य किसान मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए। ऐसी जानकारी लेकर हम आपको सीधे खेत से मिलते हैं किसान साथियों। तब तक अपनी फसल की सुरक्षा करते रहिए, क्योंकि कीटों का प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और आप अगर 1 से 2 दिन भी चूके खेत में जाकर नहीं आए तो आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए आप खेत की निगरानी समय समय करते रहिए। ऐसी जानकारी लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।